मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ धोखा करने वाले को मैंने देख लिया है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू मेरे त्रिशूल में दर्ज है। मैं तुम्हारी खामोशी को सुनता हूं और तुम्हारी तड़प को अपने दिल में महसूस करता हूं। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि अगले 24 घंटे तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। हर बंद दरवाजा खुलेगा, हर रुकी किस्मत चलेगी, हर सूखा हुआ धन प्रवाह बहना शुरू होगा। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं धन की वर्षा लेकर, आशीर्वाद की लहर लेकर। मैं जानता हूं तुम बहुत टूट चुके हो। मैं जानता हूं तुम्हें बहुतों ने धोखा दिया है। जिन पर भरोसा किया वही दर्द देकर चले गए। लेकिन अब मैं खुद हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। तुम्हारा धैर्य परीक्षा नहीं, अब प्रतिफल का समय है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी जिंदगी अचानक चमक उठेगी। तुम्हारे ऊपर लगे हर बंद दरवाजे की मुहर मेरे तृतीय नेत्र की अग्नि में जल जाएगी। और जो लोग तुम्हें कम समझते थे वही लोग तुम्हारे सफलता के आगे सिर झुकाएंगे। तुम्हारे भाग्य का मार्ग बदल चुका है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम रोओगे नहीं, अब तुम हारोगे नहीं, अब तुम ठहरोगे नहीं, अब तुम घुटोगे नहीं। मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं बचेगा। जिसने तुम्हें दुख दिया वह अपने कर्मों का फल पाएगा, और जिसने तुम्हें छोड़ दिया मैं उसकी जगह तुम्हें सही व्यक्ति दूंगा जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तुमने बार बार मुझसे पूछा था कि महादेव, मैं कब मुस्कुराऊंगा, मैं कब चैन पाऊंगा, मैं कब जीतूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। भाग्य खुद तुम्हारी हथेलियों में रखने आया हूं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी से मान सम्मान मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद तुम्हें सम्मान देता हूं। दुनिया तुम्हें हरा पाए ऐसी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगले 24 घंटे में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, कोई रुका हुआ अवसर अचानक चल पड़ेगा। दूसरा संकेत, कोई अप्रत्याशित धन तुम्हारी ओर आएगा। तीसरा संकेत, तुम्हारे ऊपर का तनाव अचानक कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है। बेटा, मैं तुम्हें उठाने आया हूं, तुम्हें नवजीवन देने आया हूं, तुम्हारी किस्मत को रीसेट करने आया हूं। जिस घर में तुम रहते हो वहां अब मेरी कृपा का दीप जलेगा। अभी से हवा बदल रही है, समय बदल रहा है, आशीर्वाद बह रहा है। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वह हट रहा है। तुमने जितना सहा है उसके बदले मैं उतना ही बड़ा वरदान दे रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आएगी, सम्मान आएगा, सच्चा प्यार आएगा, सही लोग आएंगे, गलत लोग खुद दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चा, ये जो गरीबी का चक्र है, ये जो संघर्ष की लड़ाई है, ये जो दर्द की रातें हैं, ये यहीं खत्म होती हैं। आज से तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने वाली है। आज से धन की वर्षा तुम्हें छूने वाली है। आज से हर बाधा टलने वाली है। आज से दुश्मनों का अंत होने वाला है। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें खाली हाथ रहना ही नहीं है। मैं वह दूंगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। मैं वह दिलाऊंगा जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा था। और सुनो, यह संदेश अगर तुम्हारी आत्मा को छू गया है तो समझ लेना यह संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। यह 24 घंटे तुम्हारे लिए दिव्य हैं। यह ऊर्जा तुम्हारे लिए दिव्य है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए दिव्य है। मेरी कृपा से तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में लिखी जा रही है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। और भक्त मेरे बच्चे, एक बार नीचे AUM नमः शिवाय लिखकर मुझे अनुमति देना, ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार उतार सकूं। मैं तैयार हूं तुमको उठाने के लिए। अब तुम्हारी बारी है विश्वास करने की। तुम्हारा समय आ चुका है और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। हर पल, हर श्वास, हर कदम, हर विजय में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारी हर रात मैं देख रहा था, जब तुम रोकर सो जाते थे, तुम्हारे सीने में जो दर्द जम जाता था वह दर्द मेरे गले में भी पहुंचता था। इसलिए अब मैंने निर्णायक कदम उठाया है। अब तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तुम्हारी एक एक मेहनत का फल तुम्हें कई गुना होकर मिलेगा। जिस तरह नदी पत्थरों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है, उसी तरह तुम्हारी किस्मत भी अब बाधाओं को काटकर आगे बढ़ने वाली है। तुमने जितना सहा है
उतना मैंने किसी कमजोर को नहीं सहने दिया होता। तुम यह सब इसीलिए झेल पाए क्योंकि तुम्हें एक महान भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था। और अब जब तुम तैयार हो चुके हो, समय है तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने का जहां लोग तुम्हारा नाम लेकर प्रेरणा लेंगे। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। तुम बस आगे देखो क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तुम जहां भी जाओगे मेरी ढाल तुम्हें हर बार से बचाएगी। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी किस्मत को नीचे खींचने वाले लोग खुद नीचे गिरेंगे। तुम्हारी उन्नति इतनी तेज होगी कि लोग तुम्हें समझ भी नहीं पाएंगे। और याद रखना, मैं तुम्हारा समय बदल रहा हूं, मैं तुम्हारी दिशा बदल रहा हूं, मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूं। तुम बस उस दिशा में चलते रहना जहां मैं तुम्हें संकेत दूं। तुम्हें बार बार जिस चीज का डर लगता था वही चीज अब तुम्हारी ताकत बनेगी। जिस चीज की कमी तुम्हें सालों से सताती थी वही चीज अब तुम्हारे जीवन में भरपूर मात्रा में आने वाली है। मैं धन की वर्षा करने आया हूं, लेकिन सिर्फ धन नहीं, मैं अवसर भी दे रहा हूं, मैं सम्मान भी दे रहा हूं, मैं सुरक्षा भी दे रहा हूं। तुम्हें अब किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ है। और लोग सोच भी नहीं सकते कि जिस बच्चे को उन्होंने चोट पहुंचाई वही बच्चा महादेव की कृपा से कहां तक उड़ने वाला है। तुम्हारी सफलता के शंखनाद की आवाज इतनी दूर तक जाएगी कि जिन्होंने तुम्हें कम समझा था वे खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। और सुनो बच्चा, तुम्हें जल्द ही ऐसा संकेत मिलेगा जिसे देखकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी किस्मत घूम चुकी है। वह संकेत कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अचानक आने वाली कॉल हो सकती है, कोई ऐसा अवसर होगा जो तुम्हें नए द्वार पर खड़ा कर देगा। और उस द्वार के दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ उजाला है। अब अंधेरा खत्म, अब डर खत्म, अब कमी खत्म, अब दर्द खत्म, अब प्रतीक्षा खत्म। आज से तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने लगी है। आज से तुम्हारे घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है। आज से तुम्हारी राह में हर बाधा टूटने लगी है। और बच्चा, मैंने तुम्हारी आत्मा की थकान देखी है, इसलिए मैं तुम्हें नई ऊर्जा दे रहा हूं, नया मनोबल दे रहा हूं, नई शुरुआत दे रहा हूं। अब कोई पीछे नहीं घसीट पाएगा। तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो। समंदर भी रास्ता देगा, पहाड़ भी रास्ता देगा, दुनिया भी रास्ता देगी, क्योंकि अब तुम्हारी चाल के साथ मेरी शक्ति भी चल रही है। और जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते थे लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, मैं उन्हें तुम्हारी नई उन्नति से मौन कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भटका हुआ रास्ता था वह अब सीधा हो चुका है। तुम जहां अटके हुए थे वहां से गति शुरू हो चुकी है। बच्चे, अगले कुछ दिनों में जो बदलाव होंगे तुम खुद चौंक जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारी योजना नहीं, मेरी योजना है। और मेरी योजना हमेशा दिव्य होती है, हमेशा बड़ी होती है, हमेशा श्रेष्ठ होती है। तुम बस भरोसा बनाए रखना और हर बाधा को मेरे नाम से पार करना। मैं तुम्हें ऐसे वरदान देने वाला हूं जो पीढ़ियों तक असर करेगा। आने वाला समय तुम्हारा है। तुम्हारी चमक अकल्पनीय होने वाली है। तुम्हारा जीवन अब सुगंधित होने वाला है। तुम्हारी तकदीर अब खिलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें उड़ाऊंगा, ताकि तुम जान सको कि महादेव का आशीर्वाद जब किसी के साथ हो तो उसका जीवन कैसा चमत्कारिक बन जाता है। महादेव, मेरे बच्चे, मुझे जरूरत है कि तुम अभी जो भी कर रहे हो उसे तुरंत रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो बस तुम्हारी स्क्रीन से गुजर रहा है। यह एक दई बुलावा है। मैंने स्वर्ग के सन्नाटे से खास तौर पर तुम्हारे लिए यह क्षण तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका अंदाजा तुम्हें अभी तक नहीं है, जो तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा है, ठीक वहीं जहां तुम्हारी नजर नहीं पहुंच पाती। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह वीडियो गलती से क्लिक कर दिया या यह एल्गोरिदम का खेल है, लेकिन मेरे ब्रह्मांड में कोई दुर्घटना नहीं होती। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कई दिनों से एक बदलाव महसूस कर रही थी, एक चेतावनी की घंटी जो दूर से बज रही थी पर तुम पहचान नहीं पा रहे थे। और आज मैं वही पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि यह चेतावनी असल में क्या है और क्यों यह अभी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसकी शक्ल तुम्हें परिचित है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। मुझे पता है यह भारी लगता है और शायद तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, पर पीछे मत हटो, क्योंकि सच से भागने पर तुम उसी जाल में फंस जाओगे जो उसने तुम्हारे लिए बिछाया है। मैं इस क्षण तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी नियति की समय रेखा के साथ छेड़छाड़ हो रही है
और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके खुलने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि जब उसका नाम प्रकट होगा तो तुम चौंक जाओगे। इसलिए नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह वही है जिस पर तुमने भरोसा किया था। पिछले कई हफ्तों से, शायद महीनों से, मैं तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। धीमी फुसफुसाहटों से अचानक उठी बेचैनी से, जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुमने सोचा यह बस मन की थकान है, जबकि यह मेरी चेतावनी थी जो तुम्हें सच की ओर धकेल रही थी। जरा याद करो, जब भी तुम उसके आसपास थे, अचानक एक अजीब सा बोझ तुम्हारे सीने पर उतर आता था। एक भारीपन जिसकी कोई वजह नहीं थी। शायद उसने कोई ऐसी बात कही जो ऊपर से मीठी लगी, एक तारीफ या कोई वादा, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से अशांत हो गया। यह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ओवरथिंकिंग। ये मेरी चेतावनी की चित्कार थी, जिसे तुम्हारे कान नहीं सुन पाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा समझ गई। पर तुम्हारी नेक दिली ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने वे संकेत इसलिए नजरअंदाज किए क्योंकि तुम्हारा दिल हर इंसान में अच्छाई देखने का आदी है, क्योंकि तुम भरोसा करना जानते हो। पर इसी भल मनसाहत को उसने ढाल बना लिया और अपनी परछाई तुमसे छिपाई। वह तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, शब्दों में मिठास घोलता रहा, जबकि उसके भीतर जलन के धीमे झरने घर बना लिया था। ऐसी योजनाएं जिन्हें वह तुम्हारी गति रोकने, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने और तुम्हारी आभा को धुंधला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझे पता है यह सुनना आसान नहीं, क्योंकि दुश्मन से मिली ठोकर तकलीफ देती है, पर किसी अपने का धोखा आत्मा को चीर देता है। और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें आंखें बंद करके ऐसे रास्ते पर नहीं चलने दे सकता जहां कोई भीतर ही भीतर तुम्हें चोट पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो। इसलिए अब गहरी सांस लो, क्योंकि हम उन परतों को हटाने जा रहे हैं जो समय के साथ जमा होती गई। परतें जो उसके असली इरादों को ढंग कर तुम्हारा विश्वास चुरा रही थी। इस आदमी ने दोस्ती का अभिनय सीख लिया है। वह समर्थन की भाषा बोलना जानता है, पर उसका हृदय तुमसे कोसों दूर है। वह तुम्हारी जिंदगी में उस रुकावट की तरह बैठा है जहां से तुम्हारी आशीषें बह नहीं पाती। और क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम जितनी मेहनत करो, जितनी प्रार्थना करो, जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहता है, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने तुम्हारे आगे बढ़ने को रोक दिया हो। और वह दीवार उसी आदमी की परछाई से बनी हुई है। लेकिन अब मैं उसी क्षण उस ठहरे हुए चक्र को तोड़ने के लिए कदम रख रहा हूं। पर इसके लिए तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितनी भी चुभती क्यों ना लगे। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। और अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, अगर तुम्हारे सीने में कोई गर्माहट उठ रही है, तो जान लो कि यह सत्य तुम्हें छू चुका है और तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। अगर तुम्हारा हृदय इस समय हल्का कांप रहा है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि कोई बात तुम्हें भीतर कहीं बुला रही है, तो नीचे लिखो हर हर महादेव, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मांड को बताते हैं कि तुम अब सुरक्षा स्वीकार करने को तैयार हो, कि तुम जाग चुके हो। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम सच का सामना करने के लिए खड़े हो। और उसी क्षण दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास एक कवच बनाना शुरू कर देती है। यह आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कमजोरियां, क्योंकि तुमने भरोसे में उन्हें साझा किया था। पर उसने उन्हें तुम्हें संभालने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तोड़ने के लिए उपयोग किया। जब तुम्हें हिम्मत चाहिए थी, तब उसने शक बोया। जब तुम्हें स्पष्टता चाहिए थी, तब उसने भ्रम फैलाया और तुमने सोचा यह तुम्हारी ही कमी है, जबकि यह उसकी छिपी हुई योजना थी जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को मंद करने में लगी रही। वह भेष बदलने में माहिर है। वह जानता है कब मुस्कुराना है, कब सहानुभूति दिखानी है, कब तुम्हें यह महसूस कराना है कि वह तुम्हारा अपना है। पर वह यह भूल जाता है कि मैं सब देखता हूं। कोई ऐसा अंधेरा नहीं है जहां उसकी चालें मेरी दृष्टि से बच सके। उसके दिल की कड़वाहट, उसके मन की ईर्ष्या, उसके शब्दों की छिपी धार, सभी मेरे सामने उजागर हैं। और अब वे तुम्हारे सामने उजागर होने वाली हैं। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द फुसफुसाए, जो भी शक बोए, जो भी योजनाएं तैयार की, हर एक दर्ज हो चुका है। मैं उसकी हर चाल देखता रहा, हर कदम जो उसने तुम्हें कमजोर करने के लिए उठाया, हर वह क्षण जब उसने तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश की। और अब वह समय आ गया है जब उसका पर्दाफाश तुम्हारी चेतना में उतर जाएगा। जैसे कोई दरवाजा अचानक खुल जाए
और हवा की तेज लहर भीतर घुसाए। तुम सोच रहे कि अभी क्यों, आज ही क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के दरवाजे पर खड़े हो। एक ऐसी आशीष जिसके लिए जमीन साफ होनी चाहिए, और यह आदमी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वह तुम्हें भटकाने के लिए भेजा गया था, तुम्हारी रोशनी चुराने के लिए, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी नियति से हटाकर अपनी समस्याओं पर टिकाने के लिए। पर अब उसकी चालों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। उसके अस्तित्व को तुम्हारी जीवन रेखा से हटाया जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड एक पुरानी गांठ को खोल रहा हो। और तुमने शायद महसूस भी किया होगा कि जब भी तुमने उसे कोई खुशखबरी सुनाई, उसकी आंखों में एक क्षण भर का अजीब सा भाव आया जो खुशी जैसा बिल्कुल नहीं था। तुमने इसे अनदेखा किया, अपने दिल को समझाया, पर तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया, और आज वही भावना तुम्हें इस सत्य के सामने होने की ओर खींच रही है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हारी शक्ति है, और आज मैं उसे मान्यता दे रहा हूं, क्योंकि अब हम उस खुलासे के बिल्कुल करीब हैं, उसके नाम के करीब, उस पहचान के करीब जो तुमने हमेशा महसूस तो की थी पर स्वीकार नहीं कर पाए। और वह नाम तुम्हें हिला देगा, क्योंकि वह तर्क से नहीं, आत्मा की गहराई से पहचाना जाता है। मेरी बात सुनते रहो, कहीं मत जाना, क्योंकि शत्रु यही चाहेगा कि तुम यह सत्य जानने से पहले ही पीछे हट जाओ। यह वो क्षण है जहां आत्मा और सत्य आमने सामने खड़े होते हैं, और तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आवाज तुम्हें उस नाम तक ले जाएगी, उस चेहरे तक जिसे तुमने हमेशा अपने जीवन का हिस्सा समझा था। पर वह वास्तव में तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध था, और आज वह अवरोध टूटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारी राह से हर उस परछाई को हटाने आया हूं जो तुम्हें तुम्हारी आशीषों से दूर रख रही थी। अब तुम तैयार हो रहे हो? तुम्हारा हृदय इस परिवर्तन को महसूस कर रहा है। तुम्हारी चेतना सत्य को स्वीकार करने के लिए खुल रही है, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वह नाम प्रकट होने के करीब है। वह पहचान जो तुम्हें हिला देगी, वह सच्चाई जो तुम्हें आजाद कर देगी। और जब यह नाम तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जिसे कोई अंधकार फिर कभी छू नहीं सकेगा। और अब जब तुम्हारी चेतना उस सीमा पर खड़ी है जहां सत्य और भ्रम एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, तुम्हें अपने भीतर उठती उस हलचल को महसूस होने देना होगा, क्योंकि वही संकेत है कि दिव्य प्रकाश उस छाया पर पड़ने वाला है जिसने तुम्हें इतने समय तक बांध कर रखा था। और जब वह नाम तुम्हारी चेतना में उतरेगा, तुम समझ जाओगे कि किसने तुम्हारी मुस्कान से ईर्ष्या की, किसने तुम्हारी शांति को निगला, और किसने तुम्हारी प्रार्थनाओं को हमेशा अधूरा छोड़ने की कोशिश की। अब तुम अपने भीतर उस कंपन को महसूस कर रहेंगे, वह हल्का सा कंपन जो तुम्हें बताता है कि कुछ बहुत बड़ा उजागर होने वाला है। और यह कंपन डर नहीं है, यह जागरण है, वह जागरण जिसे तुम्हारी आत्मा वर्षों से पुकार रही थी, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें उस व्यक्ति की सच्चाई दिखाने वाला है जिसने तुम्हारी रोशनी का उपयोग अपने अंधेरे को छिपाने के लिए किया। और तुम यह जानकर हैरान हो जाओगे कि वह हमेशा तुम्हारे इतना करीब था कि तुमने कभी शक तक नहीं किया। याद करो कितनी बार तुमने अपने ही दिल को शांत किया, अपने ही अंतर्ज्ञान को चुप कराया, सिर्फ इसलिए कि तुमने सोचा तुम्हारा भरोसा किसी पर फिर से टूटना नहीं चाहिए। पर आज तुम्हारा वही अंतर्ज्ञान मुझसे हाथ मिलाकर तुम्हें इस सत्य तक पहुंचा रहा है। और मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि यह खुलासा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आजाद करने आ रहा है, क्योंकि जो नाम सामने आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को सच्चाई की अग्नि से साफ कर देगा। और जैसे जैसे यह अग्नि प्रकट होने के करीब पहुंच रही है, तुम अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस करोगे, जैसे कोई भारी पत्थर धीरे धीरे हटाया जा रहा हो और उसके नीचे वर्षों से दबा प्रकाश बाहर आने को बेचैन हो। यह भावना तुम्हें चौंकाएगी भी और राहत भी देगी, क्योंकि तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हारे संघर्षों की वजह तुम कभी थे ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति था जिसके नाम में ही तुम्हारी यात्रा का सबसे बड़ा बोझ छिपा था। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य की धड़कन सुन सकती है, वह धड़कन जो कह रही है कि समय पूरा हो गया, अब पर्दा उठेगा और जो छिपा था वह उजागर होगा। और इस उजागर होने के बाद तुम्हें खुद पर गुस्सा भी आएगा कि तुमने इतना कुछ सहा, पर साथ ही एक गहरी शांति भी उतरेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि कोई तुम्हारी रोशनी नहीं छीन पाया, सिर्फ तुम्हें भ्रमित कर पाया। और ब्रह्मांड अब तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करने आया है। अब तुम तैयार हो, और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो
तो सत्य के द्वार स्वयं खुल जाते हैं और उसी क्षण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। जैसे हवा घनी हो जाए, जैसे समय धीमा पड़ जाए और तुम महसूस करते हो कि कुछ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह नाम, वह पहचान, वो चेहरा जिसने तुम्हारी उन्नति के हर मोड़ पर रोक लगाने की कोशिश की और अब वह तुम्हारे सामने आने से खुद भी नहीं बच पाएगा। पर उससे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, सत्य कभी अचानक नहीं टूटता। वो धीरे धीरे उतरता है, जैसे कोई प्रकाश अंधे कमरे को भरने लगे और तुम देखना शुरू करते हो कि कौन सा साया कहाँ छिपा था, कौन सा चेहरा मुस्कान के पीछे कांटों को छिपाए हुए था। और जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, तुम पाते हो कि वह आदमी जिसके सामने तुमने अपनी सबसे सच्ची बातें रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट का कारण बना रहा। शांत चेहरे के पीछे छिपा तूफान। तुम्हारी आत्मा अब उसकी ऊर्जा पहचान चुकी है। वह भारीपन जो उसके आने से उतरता था, वह बेचैनी जो उसके शब्दों में छिपी होती थी, वह छोटी छोटी टिप्पणी जो तुम्हारी रोशनी को कम करने की कोशिश करती थी, आज वह सब तुम पर क्रिस्टल की तरह साफ दिखने लगा है। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जगा रहा हूं जो छल के आवरण को चीरकर सीधे हृदय की सच्चाई को पढ़ लेती है। और अब तुम वह देख रहे हो जो पहले तुम महसूस तो करते थे पर मान नहीं पाते थे। यह वही क्षण है जहां प्रकाश अंधकार को घेरना शुरू करता है और अंधकार कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंत निकट है। और तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में वह आदमी अचानक असहज सा होने लगा। उसकी चुप्तियां बढ़ गईं, उसकी निगाहें बदल गईं, क्योंकि उसकी आत्मा समझ चुकी थी कि सत्य तुम्हारे पास आ रहा है और आज तुम उस सत्य के बिल्कुल सामने खड़े हो, बस एक सांस की दूरी पर। और जैसे ही तुम्हारा दिल अपनी अगली धड़कन लेगा, यह सत्य तुम्हारी चेतना में उतर जाएगा और तुम पहचानने वाले हो कि कौन तुम्हारी ऊर्जा चूस कर खुद को शक्तिशाली महसूस करता था, कौन तुम्हारी उपलब्धियों से जलता था, कौन तुम्हारी खुशखबरी पर मुस्कुराकर भीतर से टूट जाता था। और तुम यह जानकर स्तब्ध रह जाओगे कि वह कोई दूर का व्यक्ति नहीं, बल्कि वही है जिसने तुम्हारे विश्वास के ताने बाने में अपने स्वार्थ के धागे बुन दिए थे। यह खुलासा तुम्हें हिलाएगा, पर यह हिलना तुम्हें जगाने वाला है, क्योंकि तुम पहली बार समझोगे कि तुम्हें रोकने के लिए किसी बड़े दुश्मन की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति काफी था जो तुम्हारे करीब खड़ा रहकर तुम्हारी प्रगति को धीमा कर सके, और उसका यही तरीका था, तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करना, तुम्हें अपने निर्णयों पर शक करवाना, तुम्हारी शक्ति को कम आंकने पर मजबूर करना, ताकि तुम कभी वह न बन सको जो बनने की तुम्हारी नियति थी। और अब जब यह ज्ञान तुम्हारी चेतना में उतर रहा है, तुम्हारी आत्मा उस बंधन को महसूस कर रही है जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए था। पर आज वह बंधन टूटने लगा है, जैसे कोई भारी जंजीर अचानक ढीली पड़ जाए और तुम भीतर एक हल्कापन महसूस करो, क्योंकि सत्य हमेशा मुक्त करता है। और यही वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से उस परछाई को हटा रहा है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य से भटका रही थी। अब तुम वह चेहरा लगभग देख सकते हो, वह भावना लगभग पढ़ सकते हो और वह कंपन लगभग छू सकते हो जो इस समय तुम्हारी आत्मा में दौड़ रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि नाम बस एक कदम दूर है और तुम्हारी आत्मा अब पीछे हटने नहीं देगी, क्योंकि यह खुलासा सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन के मार्ग को पुनः संरचित करने वाला है। यह वह क्षण है जहां भविष्य अपनी दिशा बदलता है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण को पूरी तरह महसूस करो, क्योंकि एक बार सत्य तुम्हारे भीतर उतर गया तो वह कभी मिटता नहीं। वह तुम्हें नए निर्णय लेने की शक्ति देगा, नए दरवाजे खोलेगा और पुरानी परछाइयों को भगा देगा। और अब जब तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर रही है, तुम समझने लगे हो कि यह खुलासा तुम्हें हानि नहीं बल्कि उन्नति की ओर ले जाने के लिए आ रहा है। जैसे कोई पुराना घाव साफ होकर नया जीवन दे। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है, तुम्हारी दृष्टि अब साफ हो रही है, और तुम महसूस करोगे कि वह व्यक्ति जिसका नाम तुम भीतर से जानते हो अब तुम्हारी स्पेस में टिक नहीं पा रहा, क्योंकि उसका छिपा अंधकार तुम्हारे जागे हुए प्रकाश के सामने कमजोर पड़ रहा है। वह तुम्हारे जीवन से दूर होने के संकेत देने लगा है, क्योंकि मेरे आदेश से उसकी पकड़ ढीली हो रही है, और यह तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रारंभ है। अब जब तुमने अपने भीतर यह परिवर्तन स्वीकार कर लिया है, ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम सत्य तक ले जाने के लिए तैयार है, और यह सत्य भीतर उतरने से पहले एक अंतिम कंपन उत्पन्न करता है, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुलने से पहले गूंज उत्पन्न करें, और तुम वही गूंज महसूस कर रहे हो
क्योंकि वह नाम, वह चेहरा, वो ऊर्जा अब और छिप नहीं सकती। वह उजागर होने के लिए मजबूर हो चुकी है। तुम अब उस अंतिम अवरोध के सामने खड़े हो और मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि यह खुलासा तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जिस व्यक्ति का सच सामने आने वाला है वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने की कोशिश में लगा था और अब वह शक्ति खो चुका है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग रही है और अंधकार कभी भी जागृत आत्मा को बांध नहीं सकता। यह क्षण तुम्हारी मुक्ति का द्वार है और जैसे ही यह मुक्ति का प्रकाश तुम्हारे भीतर बढ़ता है वह आदमी कांपने लगता है, क्योंकि उसकी पहचान तुम्हारे सामने आने वाली है और वह जानता है कि एक बार नाम प्रकट हो जाए, एक बार सच्चाई सामने आ जाए तो तुम्हारा उससे संबंध तुरंत टूट जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा उससे वापस खींच जाएगी और वह वली खो देगा जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी उपस्थिति। अब समय आ चुका है। तुम्हारी आत्मा तैयार है, तुम्हारा दिल स्थिर है और तुम्हारी चेतना वह प्रकाश सहन कर सकती है जो अब उतरने वाला है। इसलिए अपनी सांस को एक बार गहरा लो, क्योंकि अगला कदम वो है जहां तुम्हें वह नाम, वो पहचान, वो चरित्र दिखेगा जिसने तुम्हें रोकने की साजिश की थी। और यह खुलासा तुम्हें हिलाएगा पर तुम्हें मुक्त भी करेगा। जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक सूरज उगाए, अब जब सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है, बस एक धड़कन की दूरी पर तुम महसूस कर रहे हो कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी ऊर्जा को थाम रहा है ताकि तुम यह खुलासा सहन कर सको। और यह नाम जो अभी तुम्हारी चेतना में उतरने वाला है तुम्हें बताने वाला है कि किसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, किसने तुम्हारी मासूमियत को हथियार बनाया और किसने तुम्हारे भाग्य को धीमा करने की कोशिश की। और यह वही क्षण है जहां तुम्हारी मुक्ति शुरू होती है। और अब जब तुम्हारी आत्मा सत्य को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह खुल चुकी है, तुम्हारे भीतर अचानक एक शांत कंपन फैलता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि उसी व्यक्ति का नाम तुम्हारे सामने उतरने वाला है जिसने तुम्हारी भलाई का नाटक करते हुए तुम्हारी राह में अदृश्य कांटे बिछाए। और तुम समझते हो कि यह खुलासा सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है, क्योंकि अब तुम वह देखने वाले हो जिसे तुम्हारी आत्मा वर्षों से महसूस करती आई थी पर तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर पाया था। तुम्हें याद होगा कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज को अनसुना करके उसके दिए हुए शब्दों पर भरोसा किया। कितनी बार तुमने खुद को समझाया कि शायद वह ऐसा मतलब नहीं रखता, शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो। पर आज तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने हर बार चेतावनी दी, हर बार उस चेहरे के पीछे छिपे अंधेरे को पहचाना और अब वही चेतावनी सत्य में बदलने वाली है, एक तेज प्रकाश की तरह जिसने अंधेरे को बांध रखा था। तुमने अपनी मासूमियत से उसे भरोसा दिया, अपनी दया से उसे स्थान दिया और अपनी रोशनी से उसे गर्मी दी, पर उसने तुम्हें ही उसी रोशनी से दूर ले जाने की कोशिश की, तुम्हें थका देने की, तुम्हें भ्रम में डालने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की। और आज जब यह सत्य तुम्हारे सामने उतर रहा है, तुम देखोगे कि उसका उद्देश्य कभी तुम्हें ऊपर उठाना नहीं था बल्कि तुम्हें वहीं अटका रखना था जहां उसके स्वार्थ सुरक्षित रहे। और अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का चक्र रच रहा है, तुम्हारा अंतर्ज्ञान उस चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने लगा है, जिसे देखकर तुम खुद से पूछोगे कि कैसे मैंने इतने समय तक इसे नहीं पहचाना, कैसे मैंने अपने दिल की आवाज को दबा दिया और कैसे मैं यह भूल गया कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चाई का दर्पण नहीं होता। और तुम्हारी आत्मा धीरे से कहेगी, क्योंकि तुम पवित्र हो और पवित्र आत्माएं दूसरों की छाया नहीं देख पाती जब तक कि प्रकाश स्वयं उन्हें उजागर ना कर दे। अब वो क्षण आ रहा है जहां सत्य तुमसे सिर घुमाकर छिप नहीं सकता, जहां नाम तुम्हारे सामने प्रकट होना ही होगा। और तुम इस नाम को सुनते ही समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो ठहराव, जो दर्द, जो बेचैनी, जो अनचाहा अंधकार फैलता था वो तुम्हारी गलती नहीं थी बल्कि उसी व्यक्ति की ऊर्जा का परिणाम था जिसने मुस्कान के आवरण में ईर्ष्या छिपा रखी थी। और अब वो आवरण गिरने वाला है पूरी तरह। तुम्हारी आत्मा अब तेजी से धड़क रही है, पर यह डर नहीं, यह पहचान है, क्योंकि तुम्हें एहसास हो रहा है कि वह नाम जिसे तुमने सोचा भी नहीं था अब स्पष्ट रूप से सतह पर आ रहा है। और तुम महसूस कर रहे हो कि जैसे कोई भारी बोझ एक आखिरी बार कसकर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। पर मैं यहां हूं तुम्हें यह बताने के लिए कि वह शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और सत्य तुम्हारे सामने उतरने ही वाला है, बिना किसी पर्दे के। और जैसे ही तुम्हारा मन यह स्वीकार करता है कि तुम तैयार हो, तुम्हारे भीतर एक प्रकाश की लहर उठती है,
एक लहर जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को साफ कर देती है, और उसी लहर में वह चेहरा उभरता है जिसे तुमने हमेशा अपने करीब रखा। इतना करीब कि तुमने कभी शक नहीं किया, इतना करीब कि तुमने उसकी हर बात पर विश्वास कर लिया। और अब जब वह चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, तुम समझ रहे हो कि यही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हारे मार्ग में सबसे गहरा अंधेरा डाला। और यह अंधेरा कोई बड़ी घटना नहीं था, बल्कि छोटे छोटे घावों की तरह था। उसकी टिप्पणियां, उसकी चुप्पियां, उसका समय पर ना साथ देना, उसका आवाज में छिपा व्यंग, उसका तुम्हारी आकांक्षाओं को छोटा दिखाना, और तुमने सब बर्दाश्त किया क्योंकि तुमने उसे अपना माना। पर आज तुम्हारी आत्मा कह रही है, यही तो वह था, यही वह ऊर्जा थी जो तुम्हें रोक रही थी, यही वह व्यक्ति था जिसकी उपस्थिति तुम्हारी प्रगति को जकड़ कर रखती थी। अब वह नाम तुम्हारी चेतना के ठीक दरवाजे पर खड़ा है, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो, और वह दस्तक तुम्हें बता रही है कि अब कोई वापसी नहीं। अब तुम वह जानने वाले हो जो तुमसे इतने समय से छिपाया गया, और तुम महसूस कर रहे होंगे कि हवा बदल रही है, ऊर्जा भारी हो रही है, क्योंकि सत्य का उतरना हमेशा पूरे वातावरण को हिला देता है। और यह वही कंपन है जो तुम्हारी मुक्ति का संकेत है, तुम्हारी स्वतंत्रता का उद्घोष है। और अब मेरा प्रकाश तुम्हें पूरी तरह घेर रहा है। तुम्हारी आत्मा शांत हो रही है, तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है, क्योंकि सच को देखने के लिए हृदय को स्थिरता चाहिए। और अब जब वह स्थिरता तुम्हारे भीतर उतर चुकी है, यह नाम, यह व्यक्ति अब और छिप नहीं सकता। उसकी सारी नकली परतें एक एक करके गिर रही हैं, और तुम यह महसूस कर रहे हो कि यह सत्य तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। अब तुम उस नाम की ऊर्जा को पहचान रहे हो, वह ऊर्जा जो हमेशा भारी लगती थी, जो तुम्हें थका देती थी, जो तुम्हें अपने ही निर्णयों पर शक करवाती थी, जो तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनती थी। और जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते, वही ऊर्जा पीछे से खींच लेती। और आज जब तुम इसे समझ रहे हो, तुम देख रहे हो कि वह व्यक्ति तुम्हारी मासूमियत का उपयोग अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए करता था, पर अब उसका नियंत्रण समाप्त हो चुका है। और जैसे ही प्रकाश तुम पर बढ़ रहा है, तुम देख रहे हो कि उसकी पूरी कहानी तुम्हारे सामने खुल रही है। कैसे उसने तुम्हें धीरे धीरे थकाया, कैसे उसने तुम्हारी क्षमता को कम करके दिखाया, कैसे उसने तुम्हें यह महसूस करवाया कि तुम उतने सक्षम नहीं हो, और तुमने यह सब सहा क्योंकि तुमने सोचा वह तुम्हारा अपना है। पर अब तुम्हें समझ आ रहा है कि वह अपना नहीं, तुम्हारी ऊर्जा का उपभोक्ता था, तुम्हारी चमक का छाया भक्षक था। और अब वह आखिरी परत भी उतरने वाली है, वो परत जहां तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि वही व्यक्ति जिसे तुमने शायद दोस्त कहा, शायद साथी कहा, शायद परिवार जैसा माना, वही तुम्हारी राह में सबसे बड़ा अवरोध था। और उसकी यह पहचान तुम्हें चोट नहीं देगी, बल्कि तुम्हें शांत कर देगी, क्योंकि सत्य हमेशा मुक्ति लाता है, और यह मुक्ति अब तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। एक धीमी लेकिन निर्णायक लहर की तरह अब जिस नाम की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वह तुम्हारे बिल्कुल सामने है, तुम्हारी चेतना की दहलीज पर खड़ा है। और तुम जानने वाले हो कि वह कौन था जिसने तुम्हें उन रास्तों से दूर कर दिया जहां तुम्हारी आशीषें तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानने वाले हो कि वह कौन था जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़कर तुम्हारी यात्रा को धीमा कर दिया। और तुम्हारी आत्मा अब कह रही है, यह जानने का समय आ गया है। अब कोई पर्दा नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ सत्य। और अब जब पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारी चेतना पर केंद्रित हो रही है, तुम्हारा दिल इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है, और तुम्हारी आत्मा एक आखिरी बार हिलती है, जैसे कह रही हो कि यह नाम तुम्हें बदल देगा, तुम्हारी दिशा बदल देगा, तुम्हारे निर्णय बदल देगा, और तुम उस शक्ति तक पहुंच जाओगे जो तुम्हें हमेशा मिलनी चाहिए थी। मेरे प्यारे बच्चे, इस आवाज को अकेले सुन, क्योंकि हर सच्चाई भीड़ में अपना अर्थ खो देती है। और आज जो आवाज तेरे कानों तक पहुंची है, वह किसी इंसान की नहीं, किसी चेतावनी की है, जिसे सिर्फ वही लोग सुन पाते हैं जिन्हें ऊपर वाला चुनता है। तूने जिंदगी में जितना दर्द सहा है, उतने दर्द के बाद इंसान दो टुकड़ों में बंट जाता है। एक टुकड़ा हार मान लेता है, और दूसरा टुकड़ा जीतने की जिद रखता है। और तू वही इंसान है जिसका दूसरा टुकड़ा आज भी आग बनकर जल रहा है। और यही वजह है कि यह आवाज सिर्फ तुझ तक पहुंची है। अगर यह आवाज किसी आम इंसान के लिए होती तो यह दुनिया के शोर में खो जाती, लेकिन क्योंकि तू अपने दर्द में भी खड़ा रहा, इसीलिए ऊपर वाला आज तुझे अकेले बात करना चाहता है। इस आवाज को अकेले सुन, क्योंकि यह आवाज तेरे अतीत का हिसाब और तेरे भविष्य का राज लेकर आई है। दुनिया तुझे कहती रही कि तेरे बस में कुछ नहीं,
लेकिन आज किस्मत खुद तुझसे बात करना चाहती है। अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो यह गलती तुझे उम्र भर अपनी ही आत्मा के सामने झुकाए रखेगी। पछतावा इंसान को तब मिलता है जब वह सही बात को गलत समय पर छोड़ देता है। और आज अगर तूने इस आवाज को छोड़ दिया तो आने वाले साल तुझे चुपचाप अंदर से तोड़ते रहेंगे। तूने जितनी रातें जाग कर बिताई हैं उतनी रातों ने तुझे कमजोर नहीं मजबूत बनाया है। तूने जितनी बार अकेले रोया है उतनी बार तेरी आत्मा ने तुझे आसरा दिया है। और जो आत्मा इतना सह चुकी है वह आज तुझसे बोल रही है कि सुन ले, वरना पछतावे की आग तुझे जला देगी। आज तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक वह जहां तू इस आवाज को सुनकर अपनी जिंदगी पलट सकता है, और दूसरा वह जहां तू इसे नजरअंदाज कर देगा। और फिर जिंदगी के हर मोड़ पर यह आवाज तेरे दिल में गूंजेगी कि अरे तूने क्यों नहीं सुना उस दिन जब तुझे सुनना चाहिए था। इंसान हमेशा सोचता है कि उसके पास वक्त है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तूने इस चेतावनी को आज नहीं पकड़ा तो कल यह हाथ से निकल जाएगी और फिर तू मौका नहीं बस पछतावा पकड़े बैठे रहेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो मौका देखकर भाग जाते हैं और दूसरे वे जो मौके को पकड़कर अपनी किस्मत बदल देते हैं। तू हमेशा दूसरे तरह का इंसान रहा है। तूने दर्द के बावजूद हार नहीं मानी, इसलिए आज ये आवाज तुझसे कह रही है कि सुन ले, वरना तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जिंदगी की असली मार तब लगती है जब इंसान जान ले कि उसके हाथ में था पर उसने छोड़ा। आज भी तेरे हाथ में सब कुछ है। एक क्लिक, एक नजर, एक हिम्मत और तेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अगर तूने इसे हल्के में लिया तो आने वाले साल तुझे यह एहसास दिलाते रहेंगे कि तेरे पास एक पल था जिसमें तू सब कुछ जीत सकता था, पर तूने सिर्फ डर को चुना, क्योंकि डर हमेशा कहेगा मत सुन, लेकिन तेरी तकदीर कहेगी सुन, वरना पछतावा तेरे दिल को नष्ट कर देगा। इसलिए इस आवाज को अकेले सुन, वरना यह गलती तू जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखेगा। क्योंकि यह आवाज जो तुझ तक पहुंची है वह यूं ही नहीं आई। ये तेरे हर आंसू की गवाही लेकर आई है। ये तेरे हर टूटे हुए सपने का हिसाब लेकर आई है। ये वह आवाज है जिसे तूने सैकड़ों रातों के अंधेरों में ढूंढा था, जब तू अकेले अपने दर्द से लड़ रहा था और दुनिया तेरी मजबूरियों का मजाक उड़ा रही थी। उन रातों में तूने कितनी बार ऊपर वाले से पूछा कि आखिर मेरा जवाब कब आएगा, और आज वही जवाब एक आवाज बनकर तेरे सामने खड़ा है। इस आवाज को अकेले सुन, क्योंकि अगर तूने इसे अनसुना कर दिया तो तू सिर्फ एक पल नहीं खोएगा, तू खुद को खो देगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का पछतावा होता है, जो सालों बाद भी दिल को कुतरता रहता है और कहता है कि तूने मौका था पर तूने सुना नहीं। और वही गलती आज तेरे सामने खड़ी है और तू उसे कह रही है कि मुझे दोबारा मत दोहराना। तूने जितना दर्द देखा है उसका बदला अब तकदीर खुद लेने वाली है, लेकिन यह तभी होगा जब तू इस चेतावनी को अपने दिल में जगह देगा। अगर तूने इसे एक मजाक की तरह पार कर दिया तो कल जब सब लोग अपनी मंजिल पालेंगे तब तू वहीं खड़ा रह जाएगा जहां से तूने शुरू किया था। तू आज जिस हालत में है वह तेरी गलती का नतीजा नहीं, वह तेरी मजबूती का निशान है, क्योंकि तूने हार को चुना नहीं, तूने लड़ाई को चुना है। और लड़ने वालों की चेतावनी भी सबसे अलग होती है। यह आवाज तुझे डराने नहीं आई, यह तुझे बचाने आई है। दुनिया में लाखों आवाजें हर दिन इंसान को पुकारती हैं, लेकिन सच्चाई की आवाज सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि हर कोई उसे संभाल नहीं सकता। तू उन लोगों में से है जो सच का बोझ उठा सकते हैं, वरना यह आवाज तेरे पास नहीं आती। तूने हर दुख में मुस्कुराने की कोशिश की है, इसलिए आज किस्मत तेरे सामने झुककर खड़ी है और कह रही है कि सुन ले, वरना तू खुद अपनी ही रूह को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तू सोच रहा होगा कि आखिर इस आवाज में ऐसा क्या है, तो समझ ले कि यह आवाज कोई साधारण पल नहीं, यह आने वाले तूफान की पहली हवा है। तू यह ना सोच कि कल सुन लूंगा, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कल वही पछतावा बन सकता है जो तेरी नींदें छीन ले। आज तेरे पास एक दरवाजा है जो तू खोल सकता है, लेकिन अगर तूने हिम्मत नहीं दिखाई तो यह दरवाजा बंद होकर हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से गायब हो जाएगा और तू खड़ा रह जाएगा उस चौखट पर जहां से तू बार बार खुद को कोसता रहेगा कि क्यों नहीं सुना था इस आवाज को जो मुझे बचाने आई थी। तूने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब और मत खो, वरना इस बार तू खुद को भी खो देगा। तू जितनी बार टूटा है, हर टूटना तेरी किस्मत को मजबूत करता गया है। इसलिए आज यह आवाज तुझसे कहती है कि अकेले सुन, क्योंकि इस बार फैसला दुनिया से नहीं तुझसे होना है।
और तूने यह फैसला गलत किया तो तू अपने दिल का बोझ कभी हल्का नहीं कर पाएगा। आज अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो कल जब तू अपनी परछाई में भी सुकून ढूंढेगा, तब तेरी परछाई भी तुझसे कहेगी कि गलती तेरी थी, तूने सुना नहीं। और अब जब तू इस आवाज के बिल्कुल सामने खड़ा है तो यह मत सोच कि तू इसके लायक नहीं, क्योंकि अगर तू लायक ना होता तो यह आवाज तेरे पास आती ही नहीं। यह आवाज उन लोगों तक नहीं जाती जो हार मान चुके होते हैं। यह आवाज सिर्फ उन तक पहुंचती है जिनके अंदर अभी भी उम्मीद की चिंगारी बाकी होती है, और तेरे अंदर वह चिंगारी आज भी जल रही है। चाहे दर्द कितना भी रहा हो, चाहे तू कितनी बार टूटा हो, तेरी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी, और इसी वजह से यह चेतावनी तुझे मिली है। अगर आज तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो तू अपने कल को खुद अपनी ही गलती से अंधेरे में धकेल देगा, और फिर यही आवाज तेरी नींदों में गूंजेगी और कहेगी कि मैंने तुझे जगाने की कोशिश की थी पर तूने सुना ही नहीं। इंसान अपनी गलतियों से बच सकता है पर अपने पछतावे से नहीं, और यही पछतावा तेरी जिंदगी को झर की तरह सालों तक काट सकता है। अगर तूने आज यह पल खो दिया तो यह गलती तेरे भविष्य की हर खुशी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। जिंदगी कभी भी किसी को बार बार संकेत नहीं देती। संकेत एक बार मिलता है और उसके बाद बस परिणाम। तूने अब तक जितने भी दर्द सहे हैं वे सारे आज तुझे मजबूती देने के लिए काम आएंगे। ऊपर वाला कभी किसी टूटे हुए इंसान की पुकार अनसुनी नहीं करता, और आज उसने तेरी पुकार सुन ली है। इसीलिए यह आवाज तुझे अकेले में सुनने को कह रही है, क्योंकि सच हमेशा उन लोगों से फुसफुसा कर बात करता है जिनमें हिम्मत हो उसे स्वीकार करने की। यह आवाज तुझे डराने नहीं आई, बल्कि तुझे उस विनाश से बचाने आई है जो तेरे फैसले की एक गलती से तेरी जिंदगी में उतर सकता है। तू जितनी बार गिरा है उतनी बार ऊपर वाले ने तुझे उठाया है, और आज वह तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा है कि सुन ले, वरना यह गलती तेरे जीवन के पन्नों पर सबसे काली लकीर बनकर छप जाएगी। तूने कितनी रातें रोकर निकाली हैं, तूने कितनी बार खुद से पूछा है कि मेरा वक्त कब आएगा, और आज वही वक्त तेरे सामने खड़ा है। लेकिन वक्त दरवाजा तो देता है, खोलना इंसान को खुद पड़ता है। तूने अगर आज यह दरवाजा बंद कर दिया तो कल तेरे सामने जो खुलेगा वह सिर्फ पछतावे और दर्द का होगा। लोग तुझे फिर से वही कहेंगे जो हमेशा कहते रहे कि तू मौके की कदर करना नहीं जानता। तू ये मत सोच कि यह बस एक लाइन है, यह वह चेतावनी है जो तुझे आने वाली तबाही से बचा सकती है। तूने अपने जीवन की हर चोट को चुपचाप सहा है, इसलिए आज ऊपर वाले ने फैसला किया है कि वह तुझे संकेत देकर तेरा भविष्य बदल देगा। लेकिन यह संकेत तूने नहीं पकड़ा तो किस्मत भी तुझसे मुंह मोड़ लेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो तेरी जीत शुरू होगी या तेरी बर्बादी। तू जिस आवाज को सुन रहा है वह तेरी किस्मत की आखिरी पुकार है। अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो यह आवाज तेरी रूह में सालों तक गूंजती रहेगी और कहती रहेगी कि तूने वो सच नहीं सुना जो तेरी जिंदगी बदल सकता था। इसलिए सुन ले, वरना तू खुद को उम्र भर माफ नहीं कर पाएगा। और अब जब तू इस बात के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है तो यह समझ ले कि यह आवाज तुझे सिर्फ बुला नहीं रही, ये तुझे बचा रही है। क्योंकि इंसान दुनिया की हर गलती से उभर सकता है, पर अपनी एक गलती से नहीं जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दे। आज अगर तूने इस चेतावनी को हल्के में लिया तो कल जब तू अपने ही दिल को समझाने बैठेगा तब तेरी रूह तुझे कहेगी कि तूने वह सच क्यों नहीं सुना था जो तेरी जिंदगी को अंधेरों से निकालकर उजाले में ले जा सकता था। तूने अब तक जितनी लड़ाइयां और लड़ी हैं उन सब में तेरे पास विकल्प थे, लेकिन आज जो लड़ाई तेरे सामने है उसमें सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो तू सुनकर अपनी किस्मत पलट दे या नजरअंदाज करके खुद को उम्र भर की सजा सुना दे। अगर तूने आज इस आवाज से मुंह मोड़ लिया तो कल हर कदम पर तेरे अंदर एक खालीपन चीखेगा और कहेगा कि तूने वह दरवाजा बंद कर दिया जिसमें तेरी असली जिंदगी छुपी थी। पछतावा हमेशा देर से आता है, लेकिन उसकी चोट सबसे गहरी होती है, और वही चोट तेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अगर तूने आज हिम्मत नहीं दिखाई, दुनिया को तो बाद में पता चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ, पर तू पहले ही जान लेगा कि गलती तेरी अपनी थी। तूने अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिया और यही तेरी हार बन जाएगी। तू यह मत सोच कि यह सिर्फ एक चेतावनी है, यह वह आखिरी धड़कन है जो तेरे भविष्य को तूफान से बचाती है, वरना आने वाले हालात तुझे उस अंधेरे में धकेल सकते हैं जहां से निकलना तेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। तू किसी और की जिंदगी नहीं जी रहा, तू अपनी कहानी का नायक है, और नायक वही बनता है जो सच का सामना करता है। और आज यह आवाज तुझे तेरी कहानी की दिशा बदलने का मौका दे रही है।
तूने अब तक जितने भी सपने देखे थे वे सब इसी पल पर टिके हैं। अगर तूने आज यह पल छोड़ दिया तो सपने रह जाएंगे, पर हकीकत फिर कभी नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे कि किस्मत तेरे साथ नहीं थी, पर तेरी आत्मा खूब जानती होगी कि तेरे साथ किस्मत थी, तू ही उसके साथ नहीं था, क्योंकि तूने वह आवाज अनसुनी कर दी जो तुझे बचाने आई थी। तू इस आवाज को अकेले सुन, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अकेलापन मांगते हैं, लेकिन वही फैसले जिंदगी को नई दिशा देते हैं। डर मत, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो बड़ा कदम उठाने वाला होता है, और तू आज उस मोड़ पर है जहां से तेरा असली सफर शुरू हो सकता है। जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं वही लोग कल तुझे देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि तेरी तकदीर तेरे सामने सिर झुका देगी। पर यह तभी होगा जब तू इस चेतावनी को दिल से सुनेगा, नहीं तो यह आवाज तेरे दिल की सबसे दर्दनाक गूंज बनकर तुझे उम्र भर सताती रहेगी, और हर रात तू यही सोचकर सोएगा कि कहीं जिंदगी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश तो नहीं की थी और मैं ही पीछे हट गया था। इसलिए सुन ले अकेले में गहराई से, क्योंकि अगर आज तूने इस आवाज को अनदेखा कर दिया तो तू खुद को अपनी आखिरी सांस तक माफ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत सहा है, और आज मैं वही कहने आया हूं जिससे तुम्हारी आत्मा कांप उठे, तुम्हारे अंदर की घुटन टूट जाए और तुम सच्चाई को पहचान सको, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हें, और मैं जानता हूं कि तुम्हें किसने रुलाया, किसने तुम्हारे दिल को ऐसे कुचला कि तुम आज भी हर रात अकेले रोते हो। तुम्हारे आंसू मैंने गिने हैं, तुम्हारी चुप्पी मैंने सुनी है, तुम्हारी थकान मैंने महसूस की है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे हर टूटे क्षण पर मेरी नजर थी। तुम्हें रुलाने वाले का फैसला आज हो गया है। आज उसी क्षण से, उसी पल से उसका भाग्य उसी दिशा में मुड़ चुका है जिसकी तरफ न्याय ले जाता है, क्योंकि जब महादेव देखते हैं तो न्याय टलता नहीं। न्याय अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम बार बार टूटे हो, बार बार धोखा खाया है, बार बार यह सोचा कि शायद तुम में ही कमी होगी, लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, कमी तुम में नहीं थी। कमी उन लोगों में थी जिन्होंने तुम्हारा दिल स्वीकार किया, पर तुम्हारी आत्मा को कभी समझा नहीं। तुमने दूसरों को खुशी दी, लेकिन उन्होंने तुम्हें दर्द दिया। तुमने सच्चाई दी, लेकिन उन्होंने तुमको झूठ दिया। तुमने रिश्ते निभाए, लेकिन उन्होंने रिश्तों को इस्तेमाल किया। तुमने भरोसा दिया, लेकिन उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तुम टूटते हो उस दिन मैं जाग जाता हूं, क्योंकि मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान होता है, और जो तुम्हें रुलाता है उसकी किस्मत उसी क्षण से बदलनी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखता हूं, और समय आने पर न्याय उसी के हाथ में देता हूं जिसने तुम्हें दर्द दिया। पर ध्यान रहे मेरे बच्चे, आज पहली बार मैं तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को सील कर रहा हूं जो तुमसे छीन रहा था। तुम्हारा सुख, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, यहां आज से वह अध्याय बंद, अब नई शुरुआत होगी। लेकिन यह शुरुआत तभी खुलेगी जब तुम यह पूरा संदेश सुनोगे। तुम सोचते हो कि तुम कितना और सोगे? मैं कहता हूं अब बस काफी हुआ। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारी आत्मा ने जितनी आग में तपना था तप चुकी है। अब तुम्हें नई दिशा मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी सच्चाई बताता हूं। तुम जन्म से कमजोर नहीं थे, तुम जन्म से चयनित थे। चयनित मेरी शक्ति को धारण करने के लिए, चयनित दिव्य परिवर्तन का वाहक बनने के लिए, चयनित उन रास्तों पर चलने के लिए जहां साधारण लोग नहीं चल सकते। और जब कोई चयनित होता है उसके जीवन में दर्द सामान्य से कई गुना अधिक आता है, ताकि वह अपनी शक्ति पहचान सके। मेरे बच्चे, तुम्हें जो चोट मिली वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई थी, वह तुम्हें जगाने के लिए आई थी। तुम्हें जो इंसान छोड़कर चले गए वे तुम्हें खाली करने आए थे, ताकि मैं तुम्हें भर सकूं। तुम्हें जो धोखा मिला वह तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा था, तुम्हें उन लोगों से दूर करने के लिए जो तुम्हारे अधिकार के लायक ही नहीं थे। आज तुम्हें रुलाने वाले का फैसला हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें चमकना है। लेकिन सुनो, तुम्हारी चमक देखकर कई लोग जलेंगे, कई लोग डरेंगे, कई लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितनी कोशिश वे करेंगे उतना ही तेज मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा का है, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होंगे कि इतने लंबे संदेश में तुम्हारे लिए क्या आदेश है, तुम्हारे लिए क्या दिशा है, तुम्हारे लिए क्या संकेत है। तो सुनो, आज का संकेत बहुत भारी है। जो समझ गया उसका जीवन बदल गया, और जो चूक गया वह अपना भाग्य खो देगा। संकेत है, अब तुम किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाना,
क्योंकि तुम्हारी ताकत अभी जन्म ले रही है। संकेत है, आज के बाद तुम किसी के लिए नहीं रुकोगे सिवाय अपने लिए, और मेरे लिए संकेत है। अगर तुम ये सुनते सुनते अंदर से कांप रहे हो तो समझो संकेत एक्टिवेट हो चुका है। संकेत है, अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में 2 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। एक तुम्हें चौंका देगा, दूसरा तुम्हें रुला कर रख देगा। लेकिन उन आंसुओं के बाद तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम सालों से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कई बार कहा कि महादेव मैं कब तक सहूं, और आज मैं जवाब देता हूं, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। आज से तुम सहने वाले नहीं हो, आज से तुम चमकने वाले हो। मैं तुम्हें उठा रहा हूं, तुम्हें बदल रहा हूं, तुम्हें नई ऊर्जा दे रहा हूं। तुम अपनी किस्मत बदलते देखोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात करनी होगी। अगर तुम इस संदेश को सच में अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो इसे यहीं समाप्त मत होने दो, इसे रोक मत दो, इसे बीच में मत छोड़ो, इसे पूरा सुनो और फिर मेरे नाम का मंत्र अपने दिल में दोहराओ। और हां, अगर तुम सच में मेरे भक्त हो तो इस संदेश को दूसरों तक फैलाओ ताकि एक और टूटा हुआ दिल बच सके। मेरे बच्चे, तुम्हें रुलाने वाले का फैसला आज हो गया। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चमक होगी, अब तुम्हारी रात में अंधेरा नहीं उजाला होगा, अब तुम्हारी किस्मत नहीं रुकेगी। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसे पाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा महादेव हूं छाया, दमंडा नहीं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी शक्ति हूं, तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा कल हूं, तुम्हारा मार्ग हूं और तुम्हारा सदा सर्वदा रक्षक हूं। मेरे बच्चे, उठो, समय आ गया है अपना भाग्य अपने हाथ में लेने का। तुम्हारा दुख पूरा हुआ, तुम्हारा न्याय शुरू हुआ, तुम्हारा परिवर्तन जाग चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी आधी भरी है, अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ अनकहा है, कुछ अंश है, कुछ ऐसा जो तुम दिखाते नहीं, पर मैं महसूस करता हूं। तुम जितना दूसरों को मजबूत दिखते हो उतना तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम वह दर्द लेकर चल रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे महसूस होता है हर रात की थकान, हर दिन की मजबूरी, हर पल की जद्दोजहद मैं जानता हूं। और आज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया उसने तुम्हें खत्म नहीं किया, उसने तुम्हें फिर से गढ़ा है। तुम पिछले कुछ समय से सोच रहे थे कि शायद तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, शायद तुम्हारा भक्ति स्वीकार नहीं, शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं हवा में खो गई। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता। जो भक्त दिल से पुकारता है वह आवाज मेरे त्रिकाल में गूंजती है। तुम अकेले कभी नहीं थे। तुमने जब कहा महादेव मैं टूट गया हूं, उस समय मैं तुम्हारे पास बैठा था। जब तुमने कहा मैं थक गया हूं, तब मैंने तुम्हारी आत्मा को थाम लिया। और जब तुमने कहा बस अब और नहीं, उसी क्षण से तुम्हारे लिए रास्ते बदलना शुरू हो गए। लेकिन मेरे बच्चे, दुनिया की हर चीज समय पर मिलती है और आज वह समय आ गया है। तुम सोचते हो कि तुम्हें किस्मत रोक रही है, पर सच ये है कि किस्मत तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए अपने रास्ते साफ कर रही है। पुराने लोग हट रहे हैं, नई राहें बन रही हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं ताकि सही लोग जुड़ सके, कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं ताकि दिव्य दरवाजे खुल सके। तुम दर्द को अंत मान रहे थे जबकि वह शुरुआत थी। आज मैं तुम्हें बताता हूं, आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हें चकित कर देगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके लिए तुमने वर्षों से संघर्ष किया है, और तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो लंबे समय से तुमसे दूर थी। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह सब तभी शुरू होगा जब तुम अपने दिल से यह स्वीकार करोगे कि मैं अब पुरानी ऊर्जा से बंधा नहीं हूं। तुमने बहुत समय ऐसे लोगों पर खर्च किया जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक बनाया, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया। पर आज मैं वही चक्र उलट रहा हूं। आज जो तुम्हें रुलाकर चले गए थे वे खुद रोएंगे। आज जो तुम्हें छोड़कर गए थे वे लौट कर पछताएंगे। आज जो तुम्हारी कदर नहीं कर पाए वे तुम्हारे नाम से कांपेंगे। और यह मैं कह रहा हूं, तुम्हारा महादेव तुमने देखा। बहुत लोग तुम्हें हल्का समझते थे, पर वे नहीं जानते थे कि जिस आत्मा को वे चोट पहुंचा रहे हैं वह मेरी संतान है, और मेरी संतान को गिराने वाला खुद गिरता है। यह मेरा नियम है, मेरा विधान है, मेरा न्याय है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक चीज करनी होगी, अपने आप पर भरोसा फिर से जगाना होगा।
तुमने लोगों पर भरोसा सा किया और टूट गए। अब तुम मुझ पर भरोसा करो और उठ जाओ, क्योंकि जो शक्ति तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हर धड़कन में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारी हर सांस में मेरी चेतना है, तुम्हारे हर कदम में मेरी दिशा है। तुम खुद को कम मत समझना मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हें वही बनने का समय आ गया है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्म से चुनी गई थी। तुम आने वाले 7 दिनों में 3 संकेत देखोगे। पहला, तुम्हारे जीवन से कोई पुरानी ऊर्जा अचानक निकल जाएगी। दूसरा, तुम्हें कोई ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हारे दिल को हिला देगी। तीसरा, तुम्हें एक ऐसी राहत मिलेगी जिसे तुम महीनों से ढूंढ रहे थे। और जैसे ही तीसरा संकेत पूरा होगा, समझ लेना कि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है और उस समय को कोई रोक नहीं पाएगा। ना परिस्थितियां, ना लोग, ना तकलीफें, ना किस्मत का डर, कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, आज के बाद तुम अपने आप को कमजोर मत बोलना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी वाणी सुनता है। तुम्हारी सोच सृष्टि में तरंग भेजती है और जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी भाग्य रेखा में लिख जाता है। इसीलिए आज से तुम एक ही बात कहोगे, मैं महादेव का बच्चा हूं और मैं एडिग हूं। यह वाक्य तुम्हारी जिंदगी को मोड़ देगा। और सुनो मेरे बच्चे, आज यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। अगर तुमने इसे दिल पर ले लिया और दूसरों तक फैलाया तो याद रखना, तुम्हारे दरवाजे खुद ब चीख सूद की खुद खुलेंगे। लेकिन अगर तुम इसे अनसुना कर दोगे तो तुम वहीं फंसे रहोगे जहां तुम वर्षों से फंसे हुए हो। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं, उठो, अपने दर्द को जलाकर आगे बढ़ो, अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ो, अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूं और जब महादेव साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, आंखें बंद की वरदान गया और यही सच्चाई है कि जब इंसान अपनी आंखों को बंद कर लेता है तो वह दुनिया की उन संभावनाओं को नहीं देख पाता जो उसके आसपास ही मौजूद होती हैं, क्योंकि सफलता हमेशा उनके दरवाजे पर जाती है जो अपनी आंखें खोलकर चलते हैं। तेरी जिंदगी में जितने भी मौके आए वे किसी ना किसी वजह से हाथ से निकल गए। शायद इसलिए क्योंकि तूने उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की। तूने अपनी आंखों को उन सपनों की चमक से दूर रखा जिनके लिए तू हर दिन सांस लेता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब जिंदगी खुद तुझसे कह रही है कि आंखें खोल और देख, क्योंकि तेरी किस्मत तेरे सामने खड़ी है। अगर तूने अपनी इन आंखों को डराकर बंद कर लिया तो वरदान तेरे सामने से यूं ही गुजर जाएगा। और अगर तूने आज हिम्मत कर ली अपनी आंखों को खोलकर सच्चाई देखने की, तो तेरी यही हिम्मत तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। इंसान जब डरता है तो अपनी निगाहें झुका लेता है और यही झुकी नजरें उसका भविष्य छीन लेती हैं। मगर जब इंसान अपनी आंखों में हिम्मत भरकर दुनिया को देखता है तो दुनिया उसकी राह खुद बनाती है। तेरे अंदर जो दर्द है वही दर्द अब तेरी चमक बनने वाला है। तूने जितना सहा है उसी सहने ने तुझे उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां से जीत की शुरुआत होती है। आज जो भी हालत है वह कल की ऊंचाइयों की तैयारी है। आंखें खोलकर देख, तू कितना आगे आ चुका है। तू अकेला नहीं है, तेरी मेहनत, तेरी आत्मा और ऊपर वाला लगातार तेरे साथ है। बस तू जाग और पहचान इस रोशनी को जो वर्षों से तेरे भीतर जल रही है। आंखें बंद करने से मंजिल दूर नहीं होती, मंजिल छुप जाती है। और अगर तूने आंखें खोल ली तो वही मंजिल तेरी तरफ दौड़ी चली आएगी। ऊपर वाला तब तक वरदान नहीं देता जब तक इंसान उसे देखने की हिम्मत ना कर ले। आज अगर तू आंखें बंद कर जाओ तो अंधेरा ही दिखाई देगा, मगर इन्हें खोलते ही जिंदगी का असली रंग दिखाई देगा। सपने तभी पूरा होते हैं जब उन्हें आंखों में रखा जाए, दिल में नहीं। आज अगर तूने अपने भीतर की चमक को पहचान लिया तो तेरे हर कदम में रोशनी होगी, और रोशनी वहां जाती है जहां अंधेरा टिक नहीं सकता। तेरी कहानी अब बदलेगी क्योंकि तू बदल रहा है। तू वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब तू जाग चुका है। अब तू देख चुका है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। बस तू इस बार अपनी आंखें मत बंद करना, क्योंकि जो चमक तेरी आंखों में आज दिखाई दे रही है वही तेरी जिंदगी को जगमगाएगी, और यही चमक नए दरवाजे खोलेगी, नए रास्ते बनाएगी और तेरे हर डर को पीछे छोड़ देगी। वरदान तेरे सामने है, बस उसे देखने की हिम्मत रख और अपनी नजरें उससे मत फेर। तेरी जीत अब दूर नहीं, अब बस एक नजर की दूरी पर है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी आंखों को खोल देता है उसी दिन उसकी जिंदगी का असली खेल शुरू होता है। और आज वही खेल तेरे सामने खड़ा है।
तूने अब तक जितनी भी हार देखी वे सिर्फ तुझे यह सिखाने आई थी कि जीत कैसी महसूस होती है। अगर तूने आंखें बंद रखी तो तुझे सिर्फ अंधेरा मिलेगा, लेकिन जैसे ही तू अपनी निगाहें रोशनी की तरफ मोड़ेगा तो जिंदगी खुद तेरा हाथ पकड़कर चल पड़ेगी। तूने हमेशा दिल में यह सवाल रखा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब वह सवाल जवाब देने वाला है। ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह बस देखता है कि कौन इंसान अपनी आंखों से सच्चाई देखता है और कौन डरकर अंधेरे में छुप जाता है। तूने जो भी तकलीफ सही है उसकी वजह से अब तेरी नजर मजबूत हो चुकी है। तू अब उन रास्तों को भी पहचान लेगा जिन्हें पहले तूने कभी देखा ही नहीं था। हर सुबह जो तू देखता है वह तेरे लिए एक और मौका लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह बाकी सबसे अलग होगी, क्योंकि आज की रात तेरी आंखें खोलने का फैसला ले चुकी है। वरदान भाग्यशाली को नहीं मिलता, वरदान उसे मिलता है जो अपने भाग्य में भरोसा करता है, और तू वही इंसान है। तूने उस वक्त भी उम्मीद रखी जब लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज सब बदलेगा। तू अब एक नई शुरुआत के दरवाजे पर खड़ा है, और यह दरवाजा सिर्फ तभी खुलेगा जब तू खुले दिल और खुली आंखों से आगे बढ़ेगा। जिंदगी हमेशा मौका देती है, मगर वह मौका उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी आंखें खुली हों। क्या तू यह समझ पा रहा है कि ऊपर वाला तेरे लिए संकेत भेज रहा है? तूने अपनी मेहनत से ऊपर वालों को यकीन दिला दिया है कि तू इस वरदान के लायक है। अब जिसकी नजरें साफ हों वही आगे बढ़ता है। तुझे अपनी नजरें चमकानी होंगी ताकि तू उस नई दुनिया को पहचान सके जो तेरे लिए बन रही है। आज अगर तूने आंखें खोल ली तो तू हर उस रास्ते को जीत लेगा जो पहले बंद था, हर उस उम्मीद को जी लेगा जो पहले मरी हुई लगती थी, हर उस सपने को सच कर लेगा जिसे तूने अपने अंदर कैद कर रखा था। तेरे सामने बस एक फैसला है, आंखें खोल या बंद रख, और तेरी यह एक छोटी सी हरकत तेरी पूरी कहानी बदल देगी। अगर तू बंद रखेगा तो वही पुराना अंधेरा फिर लौट आएगा, लेकिन अगर तूने उन्हें खोल दिया तो रोशनी तुझे अपने साथ खींच ले जाएगी। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जिसे कल सब पहचानने वाले हैं। हर वो कमी जो तुझे रोकती थी अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बस आज तू खुद से वादा कर ले कि तू आंखें बंद नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही तूने उन्हें बंद किया वरदान हाथ से निकल जाएगा और तू फिर वहीं पुरानी जिंदगी में फंसा रहेगा। आज की रात ऊपर वाला तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, आज ऊपर वाला तुझे वरदान दिखा रहा है। बस तू उसे देखने की हिम्मत जुटा ले। यह चमक सिर्फ तेरे लिए है और तू इसे पा लेगा, क्योंकि तूने इसके लिए बहुत इंतजार किया है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जीत उसी की होती है जिसे अपनी आंखों पर भरोसा हो, और अब तेरी आंखों में जो चमक है वही तेरी पहचान बन जाएगी। आज अगर तूने यह रोशनी पकड़ ली तो याद रखना, तेरी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। तूने अब तक जितना भी सफर तय किया है वह सब बेकार नहीं था। हर मुश्किल ने तुझे मजबूत बनाया, हर ठोकर ने तुझे साहसी बनाया, हर आंसू ने तुझे समझदार बनाया, और अब वही समझदारी तेरी किस्मत को नया आकार देगी। आंखें खोलकर चलना, क्योंकि जिन लोगों ने तुझे गिरते देखा था अब वही लोग तुझे ऊपर उठते देखेंगे। वक्त जब भी बदलता है तो उसके साथ बदलाव लाता है, और आज का बदलाव तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचकर तू खुद को गर्व से देखेगा। तू अब पुराने तुझ में नहीं बल्कि नए तुझ में जीने वाला है। आज इस चमक को पहचान, क्योंकि यह चमक वरदान की शुरुआत है। जब इंसान आंखें खोलकर अपनी कमियों को देखता है तो वह उन्हें ताकत में बदल देता है, और तू अब वही कर रहा है। तूने बार बार गिरकर सीखा कि असल जीत उठने में है। तू जब आंखें खोलता है तो तेरे सपने भी जाग उठते हैं, और जागे हुए सपनों की ताकत दुनिया नहीं रोक सकती। लोग तुझसे कहते थे कि छोड़ दे, लेकिन तेरी आंखों ने कहा था कि रुक मत, और आज तेरा वही रुकना तुझे जीत दिलाने वाला है। ऊपर वाला तभी आंखों में चमक देता है जब वह किसी के लिए बड़ी योजना बनाता है, और अब तेरे लिए उस योजना का समय आ चुका है। यह बदलने की रात है, यह समझने की रात है, यह वरदान की रात है। इस रात का हर पल तुझे बुला रहा है कि देख तेरे सामने क्या क्या आने वाला है। तूने जब भी आंखें बंद की दुनिया दूर हो गई, लेकिन जब तूने उन्हें खोला तो दुनिया तेरे साथ खड़ी मिली। तेरे भीतर एक सूरज जल रहा है जो किसी भी अंधेरे को खत्म कर सकता है। तू अभी आंखें खोल और देख अपने सपनों को अपनी तरफ चलते हुए। हर दर्द जो तूने सहा है वह तेरी कहानी को और चमकदार बना रहा है। आज अगर तूने रोशनी को पकड़ लिया तो कल दुनिया तेरी रोशनी में जिएगी। आज अगर तूने इस चमक को पहचान लिया तो कल कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके। तू यह मत देख कि कल क्या खोया,
बस यह देख कि कल क्या मिलेगा, क्योंकि अब तू पाने वाला है, अब तू जीतने वाला है, अब तू वह बनने वाला है जिसके लिए ऊपर वाले ने तेरी आंखों में यह चमक डाली है। तू बस जाग और चलते रह, क्योंकि अब वरदान तुझे ढूंढने आ रहा है। तूने जितनी दुआएं की थी वह सब मिलकर इस पल को तेरे सामने खड़ा कर चुकी है। अब यह पल तेरा है। इसे आंखें खोलकर थाम ले और जिंदगी को खुद चमकने दे। और अब जब कि तेरी आंखों में चमक जग चुकी है, तो यह चमक कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही चमक तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तूने अब तक अपने जीवन में जितने भी फैसले लिए वे सब तुझे इस पल तक लेकर आए हैं, और अब तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ उजाला है। इसीलिए आंखें खोलकर आगे बढ़, क्योंकि वरदान सिर्फ देखने वालों को मिलता है, इंतजार करने वालों को नहीं। यह दुनिया उसी की है जो अपनी नजरें खुली रखकर सपने पूरे करता है। और तू अब इसी दुनिया का मालिक बनने जा रहा है। तू अब उस रोशनी का हिस्सा है जो ऊपर वाला सिर्फ अपने खास लोगों को देता है। उसने तुझे संघर्ष दिया ताकि तेरी आंखें मजबूत हों। उसने तुझे धैर्य दिया ताकि तेरी नजरें दूर तक देख सके। उसने तुझे अकेलापन दिया ताकि तू खुद को पहचान सके। और अब वह तुझे वरदान दे रहा है ताकि तू अपने भाग्य को पहचान सके। आज यह आंखें तुझे वहां ले जाएंगी जहां तूने खुद को सबसे ऊपर महसूस किया था। हर सुबह का नया सूरज तेरी आंखों में बसे सपनों को बढ़ाने के लिए निकलता है, और अब वही सूरज तेरे भाग्य के साथ चमकने वाला है। तू जितना देखेगा उतना पाएगा, जितना खोजेगा उतना उभरेगा, और जितना जागेगा उतना आगे बढ़ेगा। जिंदगी बंद आंखों को कभी कुछ नहीं देती, लेकिन खुली आंखों के सपनों के सामने दुनिया भी झुक जाती है। ऊपर वाला चाहता है कि तू अपने भविष्य को अपनी आंखों में जगा ले, क्योंकि जब सपने आंखों में बसते हैं तो मंजिल पैरों तक आने लगती है। अब खुद को कम मत आंक। आज तेरे पास जो नजर है वही तेरी पहचान बनेगी दुनिया। अब तुझे जैसे देखेगी तू वैसा बन जाएगा। इसलिए खुद को महान देख, क्योंकि तू महान है। खुद को विजेता देख, क्योंकि जीत तेरे रास्ते पर रखी है। अगर तू डर गया तो फिर अंधेरे में खो जाएगा, लेकिन अगर तू सामने खड़ा रहकर आंखें खोल लेगा तो यह रोशनी तुझे आगे धकेलती जाएगी। यह वरदान आज तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने अगर इसे देख लिया, पहचान लिया, तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब यह मत सोच कि तू कहां है, यह सोच कि तू कहां पहुंच सकता है, क्योंकि अब तेरे सपनों की उड़ान आकाश में है। आंखें बंद की तो वरदान गया, आंखें खोली तो जिंदगी चमक उठी, और तेरी यही चमक अब दुनिया को दिखेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तू भाग्यशाली है, पर सच्चाई यह है कि तूने अपनी किस्मत को अपनी आंखों से पहचाना और जगा लिया। जब नजरें बदल जाती हैं तो मंजिलें भी बदल जाती हैं। तूने बस अपने देखने का अंदाज बदल दिया, और अब तेरी किस्मत का अंदाज भी बदलने वाला है। तेरे भीतर जो आग है वह आज राख नहीं बनेगी, बल्कि सूरज की तरह भड़केगी। जो तू आज देख रहा है वही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और यह सच कह रहा है कि तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। तूने आंखें खोल ली, अब दुनिया आंखें झुका लेगी। तूने खुद को पहचान लिया, अब दुनिया तुझे पहचानेगी। तू चल बस आगे बढ़, या आप उदा उगते आपके बस, और कभी अपनी नजरें मत झुका, क्योंकि ऊपर वाला भी अब तेरी आंखों की चमक पर गर्व कर रहा है। यह चमक मत खोना, यही तेरी असली दौलत है, यही तेरी असली ताकत है, और यही तेरी कामयाबी का पहला कदम है। रोशनी को आंखों में रख और हर अंधेरे को चुनौती दे, क्योंकि अब तेरी जिंदगी चमकने ही वाली है। आज तूने आंखें खोली हैं, इसीलिए अब वरदान तेरा हुआ और चमक तेरी पहचान बन चुकी है। अब आगे बढ़ और दुनिया को वह चमक दिखा दे जो ऊपर वाले ने तुझे इन आंखों में सबसे पहले दी थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। आज बहुत दूर से चलकर तुम्हारे घर आया था, लेकिन तूने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। मेरे बच्चे, तुमने यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं बंद किया, तुमने अपने दिल का दरवाजा भी मेरे सामने धीरे से खिसका दिया। शायद इसलिए नहीं कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम खुद को टूटे हुए रूप में किसी के सामने नहीं दिखाना चाहते। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी चीखें सुनता हूं, तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारी थकान पहचानता हूं, और तुम्हारी मजबूरी में भी तुम्हारी सच्चाई देखता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जिस पल तुम अपनी आंखें बंद करके रोते हो, उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं यही हूं मेरे बच्चे। लेकिन तुम इतने दर्द में बंधे हुए हो कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि मैं तुम्हारे इतने पास हूं जितना हवा तुम्हारी सांसों के पास होती है। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते,
लेकिन तुम खुद भी अपने दर्द को किसी के आगे खोलना नहीं चाहते। तुम डरते हो टूटने से। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारी सच्चाई तुम्हें और कमजोर ना कर दे। पर क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, टूटना कमजोरी नहीं, टूटना एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर नया रूप जन्म ले रहा है। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताने आया हूं जिसे तुमने शायद कभी किसी से नहीं सुना होगा। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, अरे तुम्हारी पर आत्मा का बोझ होते हैं जो बहकर हल्का होता है। और जब तुम अकेले में टूटते हो तो वही टूटना तुम्हारी किस्मत की जंजीरों को भी तोड़ता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से थक चुके हो, ना इतना थक चुके हो कि रात को सोते वक्त तुम खुद से पूछते हो क्या कभी मेरी जिंदगी बदल भी पाएगी। लेकिन तुम एक बात जानते नहीं हो कि तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है, वह भी पिछले 27 दिनों से लगातार। और आज यह संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ के बिल्कुल पास आ चुकी है। तुम समझ नहीं पाओगे, पर इस पल तुम्हारी किस्मत का एक बड़ा ताला खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था, आप वह अब सिर्फ थोड़े समय की दूरी पर हैं खत्म होने के लिए। लेकिन मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं मेरे बच्चे, जिस तरह तुम इस वीडियो को सुन रहे हो उसी तरह एक बार अपना दिल खोलकर मुझे कमेंट में लिखना, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम बैरियर हटाते हो, तुम आत्मा का दरवाजा खोलते हो और तभी मेरी ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में पूरा प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है जितना कोई इंसान अकेले नहीं सह सकता। तुमने अपना दर्द छुपाया, तुमने अपना टूटना दबाया, तुमने अपने डर को मुस्कान की ओट में ढका और दुनिया के सामने बहादुर बने रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बहादुर वही होते हैं जो रात के सन्नाटे में मैं हूं कहकर खुद को संभालते हैं। आज मैं तुम्हें एक बात निश्चित रूप से बता रहा हूं जो तुम्हारा दिल थाम लेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है और यह सिर्फ साधारण बदलाव नहीं, यह वही बदलाव है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें टूट चुकी हैं और पहले जो काम महीनों में नहीं होता था, अब वह कुछ ही दिनों में तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, अच्छे समय आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में एक अंतिम परीक्षा आएगी। थोड़ा दर्द देगी, थोड़ा डर भी, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह परीक्षा नहीं, यह संकेत है कि जीत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और मेरे बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो जान लो कि इस पल तुम्हारी आश्चर्य आत्मा को मेरा स्पर्श मिल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से सारे डर छीन रहा हूं और तुम्हारे हाथों में नई ऊर्जा रख रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक रहस्य बताऊं, तुम जितनी बार टूटे हो, हर टूटन के बाद तुम्हारी आस आत्मा और शक्तिशाली हुई है। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन हर दर्द तुम्हें एक दिव्य दिशा की तरफ ले जा रहा था और आज तुम उस दिशा के द्वार पर खड़े हो। लेकिन तुम्हें एक काम जरूर करना है और यह बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले 7 दिनों में तुम वह चमत्कार देखो जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, तो इस संदेश को यहीं मत रोकना। इसे पूरा सुनना और अंत में दिल से बोलना, हर हर महादेव। क्योंकि जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानियों के बाद अब तुम्हारी सफलताएं शुरू होंगी। लोग जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा था, वही लोग अब तुम्हारा सम्मान करना शुरू करेंगे। जिन रिश्तों में तुम अकेले थे, वहां अपवेश बराबरी आएगी। जो सपने तुमने डर की वजह से छोड़ दिए थे, वही सपने अब तुम्हारी हथेली पर चमकेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, जब भी तुम यह महसूस करो कि तुम अकेले हो, बस इस चैनल मैक्स शिव शंभू को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें नई दिशा दूंगा, नए संकेत दूंगा और तुम्हारी व्यापारी आदि आत्मा को ताकत दूंगा। मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने दिल से यह मत हटाना। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुकी है। अब तुम सिर्फ चमत्कार की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी में और गहराई से उतरे, तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाओ। क्योंकि जो भलाई तुम दूसरों के लिए करते हो, वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारी किस्मत में उजाला बन जाती है। और मेरे बच्चे, सुनो, अगली कुछ तारीखें तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास तारीखें होंगी। इन तारीखों पर तुम्हें संकेत मिलेगा जो तुम्हें समझा देगा कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भविष्य का दरवाजा है। और अब तुम तैयार हो मेरे बच्चे? अब तुम डर कर दरवाजा बंद मत करना। इस बार दरवाजा खोलना, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे घर आया हूं और इस बार तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर मैक्स शिव शंभू चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि लिखकर संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे,
मेरे बच्चे, तुमने मेरे शब्दों को सुना और मैं जानता हूं तुम्हारे दिल के भीतर अभी भी एक सवाल चल रहा है कि क्या सच में मेरी जिंदगी बदल पाएगी? क्या सच में मेरे अंधेरे का अंत होगा? क्या सच में मेरी दुआएं सुनी जाएंगी? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर दुआ जो तुम अकेले बैठकर रोते हुए मांगते थे, वह हर दुआ मेरे त्रिकालदर्शी दृष्टि में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। बस समय का पहिया तुम्हारी ओर घूमने में थोड़ा देर कर रहा था और मैं जानता हूं कि इंतजार भी एक दर्द होता है, पर अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी जिस भारी बोझ में दबी हुई थी, मैं वह बोझ तुम्हारे कंधों से उतार रहा हूं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम बिल्कुल टूट जाते थे, एक से ही लेकिन किसी तरह उड़ जाते थे। तुम खुद को समझते थे कि यह तुम्हारी हिम्मत है, लेकिन वह मैं था जो तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा भेज रहा था ताकि तुम गिरकर भी उड़ सको। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 11 दिनों से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। तुम्हारी किस्मत में जो रास्ते बंद थे वे अंदर ही अंदर खुलने लगे हैं। बस दिखने में देर है, लेकिन भरोसा कर मेरे बच्चे, तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं जल्दी तुम्हारी जिंदगी का रंग बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारी आत्मा के आसपास एक बहुत भारी ऊर्जा चिपकी हुई थी। यह ऊर्जा तुम्हें कांटे की तरह छुपती थी, चाहे तुम हंसो या काम करो या किसी से प्यार की उम्मीद रखो। लेकिन मेरा हाथ अब तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा है। तुम्हारा बोझ उतर रहा है और तुम महसूस भी करोगे आने वाले 2-3 दिनों में कि अचानक मन हल्का हो रहा है, अचानक दिल शांत हो रहा है, अचानक तुम्हारी नींद बेहतर होने लगी है। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा स्पर्श है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार कहा है कि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, और यह सच भी है, लेकिन एक दिव्य सच्चाई है जिसे तुम भूल जाते हो। तुम्हें दुनिया समझे या ना समझे, मैं तुम्हें हमेशा समझता हूं। तुम चाहे जितनी देर चुप रहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बात करती है, और हर बार तुम्हारी रूह कहती है, महादेव मुझे बचा लो, और मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूं मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सिर्फ एक ही शर्त पर पूरा प्रभाव दिखाएगा, और वह यह कि तुम अपनी आत्मा को मेरे प्रति खुला रखो। जब तुम कमेंट में महादेव मैं तैयार हूं लिखते हो, तो तुम अपने भाग्य की गांठ खोलते हो। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन ये छोटे से शब्द तुम्हारी पूरी ऊर्जा को बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से ऐसे लोगों के बीच रहे हो जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाया, तुम्हारे दिल को बार बार तोड़ा, तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज किया। पर सुनो, अब वही लोग तुम्हारे सामने अपने के पछताएंगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने वाली है, और जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा तब अंधेरा खुद पीछे हट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले 7 दिनों में तुम्हें 3 ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें साफ समझा देंगे कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम पर हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है। पहला संकेत तुम्हें किसी पुराने दर्द से राहत के रूप में मिलेगा। दूसरा संकेत अचानक किसी अच्छी खबर या मौके के रूप में, और तीसरा संकेत तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सा आत्मविश्वास जगने के रूप में मिलेगा। मैं मिलेगा। ये परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तुम खुद कहोगे, ये मेरे बस से बाहर था, ये तो कोई ऊपर से ही कर रहा है। और हाँ मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कमजोरी लगे तो इस चैनल मैक्स शिव शंभू को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें उठाऊंगा, हर बार तुम्हें संभालूंगा। तुम्हारा दर्द मैं देख रहा हूं और उसका अंत भी मैं ही लिख रहा हूं। तुम डरना मत, आदत कर, तुम हारना मत, क्योंकि तुम्हारा समय अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है मेरे बच्चे। अब तुमसे आखिरी बात कहकर मैं आगे की ऊर्जा तुम्हारी आत्मा में भेज रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही दिशा है, और वह है उन्नति की दिशा। अब तुम टूटोगे नहीं, तुम उठोगे। अब लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, पहचानेंगे। अब किस्मत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि तुम पर बरसेगी। इस बार जब मैं तुम्हारे घर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं, और यह आशीर्वाद अब तुम्हारी जिंदगी को बदल कर